आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 3 चुनाव इस क्षेत्र में लड़ने का मौका मिला। इस बीच में एक बार आपने मुझे सेवक के रूप में चुन के लखनऊ भेजने का भी काम किया। वर्तमान में थोड़ी उलझ पुलझ सी चल रही है। एक मेरा बहुत ही शुभचिंतक, एक क्या 3-4 बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे कहा कि उमेश, बुढ़ाने का क्या होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बुढ़ाना वर्तमान में लोकदल राजपाल सिंह विधायक जी मेरे सामने चुनाव जीते थे, वर्तमान में लोकदल का विधायक है। उन्होंने कहा कहीं इंगे तिंगे जुगाड़ कर ले। मगर इस बात का क्या मतलब समझू? कह ले नहीं, इधर उधर कोई सी दूसरी विधानसभा में ताल लगता हो, दूसरी में लगा ले। मैं क्या बात होगी प्रधान जी, बात तो बताओ। कह ले एक तो या उनके खाते में है और एक बुढ़ाने के समीकरण ठीक नहीं बनते। कार्यकर्ता बहुत है तेरे पास, बुढ़ाना क्षेत्र की जनता भी चाहती है, लेकिन समीकरण ठीक नहीं है, इसलिए कहीं दूसरी विधानसभा में ताल लगता हो, ताल लगाने की कोशिश कर। वास्तविक में या उनके अंदर की अंतरात्माओं की आवाज थी, उन्हें इतना लगाव था, इतना प्यार था कि एक मौका और इसे मिल जाए। तो मैंने कहा ताऊ जी बात सुन लो, मुझे भी इस बुढ़ाना विधानसभा की क्षेत्र की जनता से और कार्यकर्ताओं से इतना लगाव हो गया कि 5 साल में प्रतिनिधि के रूप में काम कर लिया। चाहे जीवन में विधायक सांसद न बनूं, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा कभी छोड़ कर नहीं जाने। और उसका परिणाम यह है कि पैरों से नहीं चला जा रहा तो भी हाथों की स्टिक लेकर इस कार्यक्रम में कोल्लू को बंद करके, जब मैंने 100, 150, 200 फोन करे और यहां मीटिंग हुई 3 दिन पहले, तो सम्मानित कई सारे लोगों ने ये कहा कि विधायक जी 21 तारीख में तो इतने साए हैं, कार्यक्रम होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 2022 में चुनाव था, 7 फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुढ़ाने में कार्यक्रम में आए थे, बहुत बड़ा साया था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि चुनावी सभा है, 7 की 8 कर लो। मैंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने समय 7 तारीख का दे दिया। इस बुढ़ाना विधानसभा में चुनावी जनसभा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बुढ़ाना की जनता कार्यकर्ताओं ने सबसे बड़ी जनसभा करके दिखाई। तिरंगा यात्रा निकली। पाकिस्तान को फतेह करने के बाद सेना के सैनिकों के सम्मान के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 25 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलनी थी। मैं बाहर गया हुआ था, मैंने रामनाथ जी को फोन किया, प्रमेश जी को फोन किया, मंडल अध्यक्ष सहदेव जी को फोन किया कि 25 की जगह पे 26 को कर लो, क्योंकि मैं 26 को सुबह पहुंचूंगा। मैंने बाहर से ही 100, 150 फोन किए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा सिसोली के अंदर इस विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया। सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, शाहपुर से लेकर बुढ़ाने तक। राष्ट्रीय महासचिव हमारे मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य रूप से आए थे, उनका कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि चलते शामी ये बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बाइक यात्रा आज तक मैंने देखी नहीं है, बल्कि बरसात भी हो रही थी।
5-6 हजार मोटरसाइकिल शाहपुर से बुढ़ाने तक अपने राष्ट्रीय तिरंगे की शुरुआत की थी पीडब्ल्यूडी के मैदान में चौकी के पास।